हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में सामान्य से बातें जानेंगे कि मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या होता है। तो मूलधन क्या है कि कोई भी राशि उधार दी गई है या फिर उधार ली गई राशि क्या कहलाएगी, मूलधन, प्रिंसिपल कहलाएगी। साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज क्या है, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त जो भी राशि उसको लौटाएगा वो कहलाएगा साधारण ब्याज। अब मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन मूलधन और साधारण ब्याज का टोटल होता है। मतलब कि मैं यूं कह सकता हूं कि जो भी पहले मूलधन उसने लिया होगा, उधार राशि ली होगी वो, और जो भी अतिरिक्त उसको राशि लौटानी पड़ेगी वही क्या कहलाएगा, मिश्र धन अमाउंट कहलाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है कि अमाउंट क्या है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या होगा, टोटल होगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम निम्न स्तर तक क्लास में पढ़ता है तो कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन रेट, और यहां पे हो जाएगा टाइम, और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पे P जो है वो है प्रिंसिपल मूलधन, R जो है वो रेट है दर, T जो है वो टाइम समय, और यहाँ पे ये R जो लिखा है इसका मतलब होता है रेट। रेट का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई भी दे दे 5%, तो इस प्रकार के जो लिखा होगा वो कहलाएगी हमारी दर कहलाएगी। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, इसलिए यहाँ पे क्या आया, बटे में 100। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है इसके बदले में क्या आता है, बटे में 100 आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PRT/100। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब जब भी आपको इसमें से 3 मान दिए हुए हैं तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आपको P दिया होगा हो तब, जब R दी हुई तब, और टाइम दिया हो तब आप ऐसा ही आराम से निकाल सकते हैं। जब आपको ऐसा ही दिया हुआ हो, प्रिंसिपल दिया हुआ हो और रेट दी हुई हो, टाइम निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को बाय टीपी करके इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास SI, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और समय निकालना है T, और ये R इसके नीचे आ जाएगा, और ये हमने हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो भी पूछे आपको फॉर्मूले को बाय टीपी करके इस टाइप से निकालना है। जैसे आपको पूछ ले प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको वही करना है, सबसे पहले SI, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 100, और ये इसके नीचे चला जाएगा R और T। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे 3-4 टाइप के, तो आप आराम से, ठीक है, याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल लग पर रखता है। जो भी मूलधन होगा इस पे साधारण ब्याज निकाला जाता है। और इसमें साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमेशा 1 वर्ष के लिए कहें, 2 वर्ष के लिए कहें, 3 वर्ष के लिए कहें, तो उसमें साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो उसमें साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है पहले वर्ष के लिए। बाकी दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज तो समान होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदल जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसमें हमेशा ब्याज समान रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो साधारण ब्याज निकाला जाता है, अमाउंट, ठीक है, किस प्रकार निकाला जाता है, मूलधन किस प्रकार निकाला जाता है, वो आप सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। 7,200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SI = PRT/100। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन कितना है 7,200 रुपया। इसके बाद रेट कितनी है हमारे पास 4%, और टाइम कितना है 8 माह।
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले जो भी टाइम दिया होगा उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो एक महीने में, ठीक है, ये 8 माह है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो 12 का भाग देंगे तो हमारे पास वर्ष में निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 8/12 और ये कटेगा, कितना आएगा हमारे पास 4 के टेबल से 2/3 वर्ष। समय कितना हो गया हमारे पास 2/3 वर्ष। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमारे पास ऐसा ही सिंबल से निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। फी कितना हमारे पास 7,200 रुपया। आर कितना है 4%, परसेंट का मतलब यहाँ पे 100 लगा, ठीक है, परसेंट का मतलब पता है आपको कितना होता है 1/100। और टी कितना हमारे पास 2/3, तो 2/3 है तो 3 नीचे चला जाएगा हर में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 2 0 से 2 0 कर जाएंगे, कितना है, ठीक है। और 3 के टेबल से मैंने इसको काटा, 2 बार गया और ये हो गया मतलब 24, तो 24 और ये कितना हुआ 8। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास 32 80 3 16 और 3 कितना हुआ 192 रुपये। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 192 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जो भी हमारा इजी कंसेप्ट होगा उससे ही हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, राम ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वो कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगी, कितना क्या लिखा है यहाँ पे 2160 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो हमारे पास अमाउंट क्या हो गया 2160 रुपया। इसके बाद प्रिंसिपल दिया हुआ हमारे पास कितना है, पहले से दिया हुआ है 1800 रुपये। तो 1800 रुपये की राशि 5% की दर से कितनी हो रही है 2160 रुपया, और रेट भी दी हुई है यहाँ पे 5%। आपको क्या नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है आपको, टाइम ही ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आपको पता है अमाउंट क्या हुआ है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दोनों का क्या होता है, टोटल होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, ऐसा ही। अब अमाउंट दिया हुआ है कितना है 2160 रुपया, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1800 रुपया, और ये हो गया ऐसा ही। तो हम इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2160 में से 1800 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 में 60 कितना 360 रुपया। तो अब हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल गया हमारे पास 360 रुपया। जब सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल हमको पता है, रेट पता है, और ठीक है ऐसा ही पता है, तो हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 ऐसा ही पहले से दिया हुआ है। इसके बाद पी कितना हमारे पास 1800, आर कितना है 5%, और समय हमको निकालना है, इसलिए यहाँ पे मैंने टी रखा, ये हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कर जाएंगे। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 360, और ये 18 इसके नीचे जाएंगे बटे में, और 5 भी इसके नीचे आएगा, तो यहाँ टी का टी रहेगा। इसको काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा 2 बार, ये आएगा 20। अब इसको मैंने काटा कितना है 4, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास 4 वर्ष का मिल गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, टी इज इक्वल टू, ठीक है 4 ईयर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है, यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एक धनराशि है 2 वर्ष में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है 6000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। उसने यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो ऐसे कितना दिया हुआ है 1000 रुपया। क्या निकालना है हमको, सामान ब्याज दर निकालना है, रेट निकालनी है।
तो सबसे पहले आपको अमाउंट दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट कितना है 6,000 रुपये और प्रिंसिपल कितना है वो निकालना है, एसआई कितना है 1,000 रुपया। तो मैं पक्षांतर करूंगा तो पी 6,000 में से 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, पी इज इक्वल टू 5,000 रुपये। तो ये कितना हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल 5,000 रुपये। अब जब प्रिंसिपल हमको पता है, एसआई पता है और टाइम पता है, तो हम आसानी से रेट को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई कितना हमारे पास 1,000 रुपया, पी कितना है 5,000 रुपया, आर निकालना है और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर कितना आएगा हमारे पास, ठीक है 50 इंटू 2 कितना है 100, और यह हो गया हमारे पास आर और यह हो गया 1000। तो इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, हमारे पास आर कितना आएगा 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, अनिता ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर से 2 सहित 1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया साधारण ब्याज कितना होगा। तो वही करना है आपको। सबसे पहले रेट दिया हुआ आपके पास कितना आ गया 12%, इसके बाद टाइम कितना हुआ है 2 सहित 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शंस रूप में दिया हुआ है, वो भी मिश्रित भिन्न में। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 4 कितना हो गया 5/2 वर्ष। इसका मतलब 2.5 वर्ष के लिए क्या दिया है, राशि उधार ली है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 400 रुपया और साधारण ब्याज निकालना है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा इज इक्वल टू पी कितना है 400 रुपया, आर कितना है 12% और समय कितना है 5/2, तो 2 नीचे चला जाएगा हर में, यहाँ पे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, इसके बाद कितना आएगा हमारे पास, ये घटेगा 2 से, कितना आया 2, तो हो गया हमारे पास 2 और 12 60, हो गया 120 रुपया। तो ऐसा कितना आया, साधारण ब्याज कितना है 120 रुपया, हमारा आंसर हो गया। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रतिशत दर क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसा यहां पे लिखा हुआ है इस टाइप से लिखना है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4। तो मैंने पहले जो भी पढ़ाया आयु से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैंने बताया था कि आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन बनता है, रेशो में बनता है 1/4 होगा तब क्या करना है, जो भी पहला मान आएगा वो क्या करना है, पहला मान लेना है, ऐसा ही मान लेना है उसको, और जो भी नीचे बचा है उसको क्या मानना है, पी मानना है। तो इस टाइप से जब भी आए तब इसको आप इस टाइप से सोल्व कीजिए। तो ऐसा ही हमारे पास कितना हो गया 1, ठीक है, और पी कितना हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे हमारे पास 1 हो गया, वो प्रिंसिपल कितना हो गया 4। जब हमको ऐसा ही पता चल गया 1 है और प्रिंसिपल हमको पता है 4 है, तब क्या कर रहे हैं, और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। वर्षों की संख्या टी जो है वो आर के बराबर है। ये आपको ध्यान रखने की बात यही थी कि क्या कह रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के समान है। प्रतिशत दर का मतलब होता है आर के बराबर है, इक्वल है दोनों। तो आपको प्रतिशत दर निकालनी है, तो हमारे पास पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ऐसा कितना है 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। इसके बाद प्रिंसिपल कितना है 4 रख दिया। आर कितना है हमारे पास, आर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे आर रख दिया और यहाँ पे टी का डी रख दिया, यहाँ पे 100 का 100। अब इसको मैंने काटा, ठीक है, 4 के टेबल से कितनी बार काटा 25 बार, ये आ गया 1। अब ये आ गया हमारे पास 1 और ये 25 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। यहाँ हो गया हमारे पास R और ये हो गया T। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी R, ठीक है, मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू 25। अब क्या कह रहा है कि एक कंडीशन दी हुई है कि T और R बराबर है और निकालना है क्या, हमको R निकालना है। तो R निकालना है, तब उस टाइम में आपको क्या करना है कि जहां पे T दिख रहा है वहां R रख देना है आपको।
तो t इज इक्वल टू आर है, दोनों समान है, तो r एक पहले से था वो, और t जो दिया हुआ है इसकी जगह मैंने क्या रखा r, क्योंकि हमको r निकालना है इस पे। अगर पूछा होता है कि समय निकालिए, तो समय निकालना होता है तो मैं क्या करता है यहाँ पे r की जगह t रख देता, दोनों तरफ t हो जाता। तो r निकालना इसलिए मैंने दोनों तरफ r रखा, एक r तो पहले से था, एक r t की जगह रखा, ये हो गया हमारे पास 25। जब ये r है, ये r है, कितना हो गया हमारे पास r स्क्वायर, ये हो गया 25। और जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, जो हो जाएगा रूट में 25, और इसका मान आएगा प्लस माइनस 5। अब रेट तो कभी माइनस में होती नहीं है, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, r इज इक्वल टू 5%। और जब क्या कह रहा है कि टाइम समान है और r भी समान है, दोनों समान है, तो टाइम कितना होगा 5% है, r और t बराबर समान है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा 5%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज 5 क्वेश्चन सोल्व करा है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।